नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है आज, तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। कैबिनेट में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव आएगा। सीपीए को खत्म करने का भी प्रस्ताव आएगा। कृषि एवं दुग्ध क्षेत्र की जल दरों का निर्धारण प्रस्ताव भी इस बैठक में रखा जाएगा। पीडब्ल्यूडी और वन विभाग को कामकाज सौंपा जाएगा। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है आज, एक महत्वपूर्ण बैठक, और कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लगेगी। कई प्रस्तावों को मंजूरी यहां पर दी जाएगी। कैबिनेट में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव आएगा। सीपीयू को खत्म करने का प्रस्ताव आएगा। कृषि एवं दुग्ध क्षेत्र की जल दरों का निर्धारण प्रस्ताव भी इस बैठक में रखा जाएगा। पीडब्ल्यूडी और वन विभाग को कामकाज सौंपा जाएगा। कई सारे प्रस्ताव आज इस बैठक में रखे जाएंगे। कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, कई प्रस्ताव रखे जाएंगे और कई प्रस्तावों को मंजूरी भी यहां पर आज मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता विवेक पांडे जी का। विवेक जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक जी, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी, अहम बैठक, क्योंकि कई सारे प्रस्ताव जो है इस बैठक में रखे जाएंगे। कौन कौन से प्रस्ताव जो है इस बैठक में रखे जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिलने की संभावना है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय तो बजट को लेकर ही रहने वाला है। वित्त विभाग की ओर से बजट का जो एलोकेशन है कि बजट को लेकर किन मदों के तहत कितना बजट दिया जाए, इस विषय पर मंत्रिपरिषद से सुझाव लिए जाएंगे। जो मंत्री हैं वो अपने विभाग के तहत कितनी पिछले साल की योजनाएं हैं जिनको फिर से गति देनी है और कितना जो है वो खर्च हुआ है, तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री जो है वो सीधे संवाद करेंगे। और महत्वपूर्ण विषय ये है कि तृतीय अनुपूरक विधेयक जो है उस पर सबसे ज़्यादा जो है वो चर्चा होगी, क्योंकि बजट के बाद ही सरकार जो है वो तृतीय अनुपूरक बजट जो है वो पेश करने वाली है। इसके अलावा 9 विधेयक और भी है जो विधानसभा सत्र के दौरान लाए जाएंगे। उसमें से कृषि, राजस्व और वन विभाग सहित कई अन्य विभाग जो है वो इसको लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। और जो सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार दावा कर रही है, 26,000 करोड़ रुपए की मंजूरी इस कैबिनेट के द्वारा मिलेगी। कई अहम विषय हैं, जैसे कि जो कोविड के दौरान जो बिजली के बिल है और कृषि क्षेत्र में जो दरें कम करनी है, उन तमाम विषयों को लेकर आज जो है वो महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है उसमें से वित्त का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय रहेगा, क्योंकि बजट को लेकर जो सुझाव विधायकों के साथ सरकार ने चर्चा करके जो है वो बजट में शामिल किए थे, उसके बाद अब क्या उसमें बदलाव किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद की ओर से क्या सिफारिशें रहती वाली हैं, इन तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। और बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि कई अन्य विभागीय जो मसले हैं, जैसा कि क्रमोन्नति और पदोन्नति को लेकर जो पेच फंसा हुआ है पिछले कई सालों में, उन तमाम विषयों को लेकर जो है वो कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। एक जो महत्वपूर्ण विषय जो कैबिनेट की बैठक में आखिरी समय में जोड़ा जाना है वो ये है कि सरकार कुछ एक्ट में संशोधन करने जा रही है। जैसा कि सरकार के पास कुछ सिफारिशें भी आई हैं कि ऑनलाइन गेमिंग सहित कई अन्य जो एक्ट हैं, उन एक्ट को बनाने के लिए जो सुझाव मांगे गए थे वो सुझाव आ गए हैं। इन सुझावों पर भी राज्य सरकार चर्चा करने वाली है। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण विषय है कि केंद्र की ओर से जो अनुदान मिलता है, उस अनुदान का एलोकेशन किस आधार पर किया जाए। कई ऐसे विभाग हैं जो ये जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर ये इतना फंड कहाँ खर्च हुआ है। तो सरकार इस विषय पर भी नोडल एजेंसी के माध्यम से इसको पूरा जो है वो रूपरेखा तैयार करने वाली है, क्योंकि अप्रैल से और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने ऐसे रहेंगे कि सरकार को केंद्र की ओर से बजट भी मिलेगा
जो फंड आवंटित होने हैं उसका अनुदान भी राज्य सरकार को दिया जाएगा। इस बीच में राज्य सरकार को भी पिछले साल की तुलना में जो खर्च किए गए हैं फंड, उसकी जानकारी भी केंद्र सरकार को देनी होगी। तो ऐसे में ये कैबिनेट सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है और ये बात कही जा रही है कि सरकार जो है वो सभी प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है, क्योंकि अब उसके बाद बजट सत्र का दौर शुरू हो जाएगा और उसके बाद यूपी इलेक्शन से लेकर कई अन्य जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में अभी फिलहाल इस कैबिनेट में जो मंजूरी मिल सकती है, सरकार वो पूरी मंजूरियाँ इस कैबिनेट में मंत्रिपरिषद के साथ चर्चा करने के बाद दे सकती है। जी बिल्कुल, विवेक जी बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो शिवराज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने वाली है। चलिए अगली